हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानी और उनके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, जो हर घर में हर एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सब किसी न किसी समय पर जरूर गाते हैं। कई तो बहुत अनन्य ऐसे भक्त हैं उनके कि हनुमान चालीसा जबान पर हर समय उनके बस पड़ा रहता है कि जब बोलो तब वो एकदम गाना शुरू कर देते हैं। हनुमान चालीसा के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को इतना भरोसा और इतना उनका प्रेम है हनुमान जी से। तो ये जो रामचरितमानस, जो सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड वर्जन ऑफ रामायण है, ये कुछ 500 साल पहले ही लिखी गई है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको खास लिखा है टू मेक इट इजी फॉर द जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड। संस्कृत आज के जमाने में कोई नहीं जानता, बहुत कम, खाली जो पंडित ज्ञानी, इनफैक्ट जो पढ़ भी रहे हैं, मतलब दे जो पढ़ भी रहे हैं वो भी संस्कृत समझने में इतना उनके लिए आसानी नहीं है। और ये इट इज अ बून, क्योंकि केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वाल्मीकि रामायण से या जो भी उसको सिंप्लीफाई करके उस रामायण को हमारे लिए प्रस्तुत किया। तो गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी के बारे में हम थोड़ा सा आज समझेंगे और उनके जीवन काल में उन्होंने जो चमत्कार किए, उनका किस प्रकार अपने रामचंद्र जी से भेंट हुई, उनकी किस प्रकार उनके दर्शन हुए, किस प्रकार तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भेंट की, कब और किस प्रकार वो हनुमान चालीसा लिखी गई, ये जो कुछ चटपटे इंसिडेंसेस हैं वो नेक्स्ट टाइम हम जानेंगे। टुडे इट इज ऑल अबाउट हिज लाइफ। उनके जन्म से लेकर किस प्रकार कॉन्सिक्वेंसेस उनके इवेंट्स के, लाइफ के इवेंट्स होते गए, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उनकी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और बहुत सारी धीरे 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 बहुत अलग अलग वैरायटी और बहुत अलग अलग रस भरी कथाएं हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो विश्व विख्यात कवि हैं और विश्व विख्यात वो एक संत है। गोस्वामी उनका नाम दिया गया है, गोसाई जी। उनका जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से म्हणजे कासगंज जो जिला है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव सोरोन, जो कि सूकर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, उस जगह पर 1511 में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। ये जो जगह है सूकर क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, एंड इट इज सपोज टू बी वेरी होली प्लेस। सूकर अर्थात जहां पर वराह अवतार हुआ था, वराह देव का जो अवतार हुआ था वो इसी जगह पर माना जाता है, इसलिए वहां पर वराह देव का भी एक मंदिर है। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। ऐसी इनके जन्म की बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही बालक का जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, तो दुबे जी के घर में जब बालक पैदा हुआ तो दाई ने आकर तुरंत पिता से कहा कि अरे, ये बच्चा तो बहुत ही भयानक दिखने वाला है, इसके चेहरे में बहुत सारे दांत हैं। 32 दांत लिखा गया है, वो लिटिल डिफिकल्ट टू पैलेटेबल कम है, बट बच्चों के दांत होते हैं, कई बच्चों के पैदा होने पर भी होते हैं। तो इस प्रकार जब ये पैदा हुए थे, तब कहते हैं कि सबसे पहला जो शब्द इन्होंने कहा था वो था राम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। और कहते हैं कि बहुत सारी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं कि इनके मुंह में बहुत सारे दांत थे, दिखने में 5 वर्ष के बालक समान थे, और 12 महीने घर गर्भ में रहने के बाद इनका जन्म हुआ था।
तो इतना जब देखने के ऊपर ऐसे लगता था कि कोई 5 वर्ष का बालक है। तो दाई ने आके जब पिता से कहा और ये भी कहा कि ये जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में पैदा होने वाला बालक जो है अपने पिता के प्राणों के लिए घातक होता है और सही होता नहीं, इट इज नॉट, ही इज वेरी डेंजरस फॉर द फादर्स लाइफ। तब वो पिता बहुत घबरा गए और माता भी घबरा गई और सब ये कहने लगे कि ये बालक तो बच्चा दिखता ही नहीं, ये तो एकदम असुर रूप है इसका, इसीलिए इसका त्याग कर देना ही बेटर होगा। देखिए कैसी मेंटालिटी होती है। जब ये इस बारे में मैं पढ़ रही थी तब मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि जब धृतराष्ट्र का जन्म होने वाला था तब बहुत बैड ओमेन्स, गलत तरह के संकेत सब तरफ से प्रकृति दे रही थी। तब सब बड़े बूढ़ों ने गांधारी से कहा था कि ये जो तुम्हारे गर्भ से बालक निकलने वाला है ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है और ये सारे वंश का नाश करेगा, इसका त्याग करना ही बेटर है, पैदा होने के बाद में भी इसका त्याग कर देना बेटर रहेगा। पर गांधारी ने एक नहीं मानी। उसके मन की ममता इतनी गूढ़ और इतनी गहरी थी कि उसने धृतराष्ट्र को अपनी छाती से चिपका के रखा और बचपन से बड़े होने के बाद में भी इतना प्रेम, मातृ पितृ प्रेम इतना था धृतराष्ट्र के ऊपर कि अंधा पे प्रेम करते थे उनके पिता। अपने सॉरी, दुर्योधन के जन्म की बात कर रहे हैं, मिस्टेक। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से इतना प्रेम करते थे कि दुर्योधन को त्यागने की और उनको गिव अवे करने की जो एडवाइस दी थी उनको सब बड़े बूढ़ों ने, वो उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना और दुर्योधन को इतने प्रेम से पाला और फाइनली वही हुआ कि दुर्योधन जो है वो अपने वंश के विनाश का ही कारण बना। पर यहाँ पर सब इतना बोल रहे थे, मतलब सबने कहा और तुरंत माता के मन में ऐसा कैसे आ गया हृदय से, उसने तुरंत अपनी जो एक दैया थी, मेड थी उनके यहाँ, नौकरानी काम करती थी जिसका नाम था चुनिया, उस चुनिया से कहा कि इस बालक को मैं नहीं पाल सकती क्योंकि इससे मेरे घर में विनाश होगा और इससे इसके पिता के जो जीवन है उसको खतरा है, ऐसा सब कह रहे हैं। तो चुनिया तू इस बालक को ले जा अपने साथ। चुनिया उस छोटे से बालक को जिसका नाम था राम बोला, उसको उसी दिन उसी रात को उसको लेकर अपने बगल वाले गांव में जहां रहती थी वहां ले गई। चौथे ही दिन राम बोला की जो सगी माँ थी हुलसी देवी, वो स्वर्ग सिधार गई। जो चुनिया थी उसी ने ही राम बोला को बचपन से फिर बड़ा करना शुरू किया, बड़े प्रेम से उसको पाला पोसा और जो भी अपने साधन अनुसार उसको दे सकती थी उस तरह की उसने सुविधाएं उनको दी। 5 वर्ष का जब हुआ राम बोला, तब 5 वर्ष के राम बोले की जो माँ थी, ये मुंह बोली माँ चुनिया, वो भी स्वर्ग से धार गई। अब सच में राम बोला एक अनाथ था, ही वॉज एक्चुअली एन ऑर्फन जो रह रहा था। अब उसके तो बच्चे की समझ ही नहीं आए कि मैं क्या करूं। वो छोटा सा बच्चा दिन में घर के ही बगल में एक विश्वनाथ जी का मंदिर था, शिव जी का मंदिर था, वो वहां जाके दिन भर बैठा रहता, कभी भीख मांगता, आने जाने वालों से जो कुछ मिल जाता वो खा लेता, वहां पर भजन कीर्तन सुनता और दिन भर अपना वहीं व्यतीत करता। अब कहते हैं कि वो जो है इतना वो शिव जी का प्रिय हो गया और प्यारा हो गया कि कहते हैं कि पार्वती जी स्वयं एक दिव्य स्त्री का रूप धारण करके रोज नियम से एक थाली भर के भोजन लेकर आती और उस बच्चे को खिलाती और बच्चे को खिला के और फिर वो थाली ले जाती। तो ऐसी मान्यता है लोक कथाओं में कि वो जो स्त्री थी वो पार्वती जी थी जो एक दिव्य स्त्री का रूप धर कर आती थी। बच्चा तो वो खा खा के खूब हृष्ट पुष्ट होने लग गया, ही वॉज ग्लोइंग, फेस पे चमक आ गई एकदम। गांव में कुछ स्त्रियां बातें करने लग गई कि ये कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा, इसके खाने के कुछ है नहीं, क्या करता है, ये चोरी चकारी करता है, क्या करता है, मंदिर में पड़ा रहता है, पर देखो तो चेहरे पर इतना रूप निखर कर आ गया है, बहुत तंदुरुस्त होता जा रहा है। तब एक जो ब्राह्मणी थी उसने पूरा दिन उस बच्चे का पीछा किया और पीछे 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 छुप छुप कर देखती रही कि क्या हो रहा है। तब जब उसने देखा कि एक समय पर एक दिव्य अप्सरा के रूप में दिखने वाली स्त्री एक बहुत सुंदर से थाल में बहुत सारा भोजन लेकर आई है और उसने उस बच्चे को भोजन खिला रही है, तभी वो स्त्री जो ब्राह्मणी थी वो सामने आ गई और वो जो पार्वती जी थी उनके चरणों में गिर पड़ी, ये समझकर कि ये कोई देवी है। तुरंत जो पार्वती जी थी वो वहां से अंतर्धान हो गई, शी वैनिश्ड एंड शी नेवर केम बैक। उसके बाद पार्वती जी कभी नहीं वापस आई। परंतु
गांव वालों को पता चल गया कि ये जो बालक है इसकी रक्षा करने के लिए कुछ दिव्य देवी देवता हैं जो इस बालक की रक्षा कर रहे हैं और इसकी देखभाल करना चाहते हैं। अब जब फिर से खाने के वो ही लाले पड़ने लग गए, तब शिव जी और पार्वती जी से देखा नहीं गया। उनका कहते हैं कि मन बहुत ज्यादा पसीज गया और बहुत दया और करुणा से भर गया। तब शिव जी ने एक अलग गांव में रहने वाले एक गुरु थे, अनंत आचार्य। अनंत आचार्य गुरु के ही एक शिष्य थे, नरहरि आनंद। नरहरि आनंद कहीं लिखा है और नरहरि दास कहीं पर लिखा है इनका नाम। तब शिव जी ने उस उन जो गुरु थे, अनंत आचार्य के जो शिष्य थे नरहरि दास, उनको प्रेरणा दी। और उनकी प्रेरणा से नरहरि दास जो थे वो इसी गांव में आए यहाँ पर, और गांव में आकर इस मंदिर में रुके। और यहाँ मंदिर में जब विश्वनाथ जी के मंदिर में रुके तब इनकी भेंट इस छोटे से बालक राम बोला से हुई। और देखा इन्होंने कि राम बोला कितने मन से कीर्तन भजन में वहां पर बैठा रहता है। और शिव जी की ही प्रेरणा से नरहरिदास ने उस छोटे से बालक को अपने आलिंगन में लेकर और अपनी छत्र छाया में लेकर उसको लेकर वो अपने साथ अपने गांव चले गए, फिर से वही सुकर क्षेत्र के आसपास ही वहां पर वो अपने बच्चे राम बोला को साथ में अपने लेकर चले गए। तब राम बोला को उस समय जो नरहरि दास थी, तब उन्होंने बहुत सारी कथाएं सुनाना शुरू किया और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। वहां से उनका शिक्षण प्रारंभ हुआ और सबसे पहले उन्होंने उनको रामायण की शिक्षा देना शुरू किया। धीरे धीरे रामायण में उनको इतना इंटरेस्ट आ गया कि गुरुजी ने उनका नाम राम बोला से सीधा सबसे पहले तुलसीदास रख दिया। दिस वॉज द बिगिनिंग। ये उस वक्त 7 वर्ष के थे। राम बोला 7 वर्ष के थे जब उनके गुरु ने उनका नाम तुलसीदास रखा गया। ये गुरु कृपा की शुरुआत थी। जब गुरु की कृपा बरसती है तब उस वक्त सब, जितना नेक्टर जितना अमृत मिलता है सब समेट लेना चाहिए। और इस बात की पूरी भनक सब कुछ उनको पता था तुलसीदास जी को। तो जो भी नरहरि दास उनको सिखाते रामचंद्र जी के बारे में या जो भी शास्त्रों के बारे में, पुराणों के बारे में, वो हमेशा ध्यान से सुनता और सब कुछ धीरे धीरे सीखता गया। उसकी उच्चारण जो था, उनका तुलसीदास जी का जो उच्चारण था, प्रोनाउंसिएशन वाज क्रिस्टल क्लियर, एकदम शुद्ध उच्चारण था। और उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ज्यादा शार्प, एक्सट्रीमली शार्प उनकी बुद्धि थी। तुरंत जो नरहरि दास है उनको पता चल गया, उनको एहसास हो गया कि ये जो बालक है ये कोई बहुत बड़ी चीजों के लिए पैदा हुआ है। ही इज बॉर्न फॉर वेरी ग्रेट थिंग्स। ये कोई छोटी छोटी छोटा कोई आसान नॉर्मल बालक है नहीं। दोनों के दोनों वहीं सूकर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि काशी में एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन होने वाला है। तब जो नरहरि दास थे उन्होंने अपने ये तुलसीदास जी से कहा कि ऐसा है कि चलो हम दोनों मिलकर काशी की तरफ चलते हैं, क्योंकि काशी में जब बड़ा संत सम्मेलन होगा तो हम बड़े बड़े संतों से मिलेंगे, बड़े आचार्यों से मिलेंगे और उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनसे हमें कुछ और सीखने को भी मिलेगा। तब दोनों शिष्य और गुरु दोनों वहां से काशी को उन्होंने प्रस्थान किया। जब काशी पहुंचे तो काशी में वहां पर एक बहुत महान संत से उनकी मुलाकात हुई और ये संत का नाम था अनंत शेष सनातन जी। शेष सनातन जी से इनकी मुलाकात हुई। शेष सनातन जी के साथ में नरहरि दास की इतनी गूढ़ मित्रता हो गई कि ये कई दिनों तक, कई बार गंगा जी के तट पर रोज नियम से इन्होंने एक नियम बना लिया कि रोज ये पूरा दिन गंगा जी के तट पर बैठकर और आपस में बहुत गूढ़ चर्चा करते थे, डीप डिस्कशन। किसके ऊपर? शास्त्रों पे, उपनिषदों पे, पुराणों के ऊपर बहुत गहरी चर्चा किया करते थे। अब आपस में नरहरि दास और शेष सनातन जी चर्चा कर रहे हैं और वहीं पर छोटा सा बालक जो है, ये 7-8 वर्ष का बालक तुलसीदास, वो बैठा हुआ सब ध्यान से सुनता रहता था, बहुत इंटेंटली कॉन्सेंट्रेटिंग एंड जस्ट लिसनिंग टू एवरीथिंग। बहुत ध्यान से एक एक बात के ऊपर बहुत ध्यान से वो श्रुति जो है अपनी लगाकर ध्यान से सुनता था। ऐसा कहते हैं कि जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, आपस में आचार्यों की चर्चा सुनते हैं या गुरुओं के आदेश सुनते हैं, सुनते के साथ ही सबसे पहले हमें उनको अपने हृदय में उतार लेना चाहिए, अपने मस्तिष्क में नहीं।
So we don't need to analyze everything too much. So when we are listening to our gurus and the acharyas, we should imbibe and keep it safely in our hearts. हमारे हृदय के अंदर सब कुछ संजो कर रखना चाहिए और फिर उसको केवल दिमाग से प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए. यहीं पर ही भाव उत्पन्न होता है. एनालिसिस गुड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आफ्टर दैट उसके बाद वो प्रोसेसिंग होने के बाद उसको अंदर हृदय में अंदर तक उतार लेना चाहिए. और यही तुलसीदास जी कर रहे थे वहां पर. एक बार की बात है, कुछ दिनों तक ये रोज नियम चलता रहा. एक बार की बात है, जो शेष सनातन जी थे, उन्होंने बड़े मजाक में और तुलसीदास जी से कहा, अरे बालक, तुम जो ये रोज बैठकर हम दोनों की चर्चा सुनते हो, तुम कुछ समझ भी आता है तुमको, या केवल यूं ही बस ऐसे ही बैठे हो? अच्छी बात है जो सुन रहे हो, पर कुछ कुछ थोड़ा सा भी तुम्हें समझ में आता है क्या कि तुम्हारे गुरुदेव और मैं किस बारे में बात कर रहे हैं? ये तो उन्होंने बड़े मजाक में यूं ही हंसते हंसते कह दिया था, ये समझ के कि छोटा सा बालक है. तुलसीदास जी ने एकदम सीरियसली जवाब दिया कि गुरुदेव, सब समझ में आता है. तो उन्होंने कहा, अच्छा क्या समझ आया? आज हमने क्या वार्तालाप की थी? और उस दिन बहुत डीप डिस्कशन हुआ था पुराणों के ऊपर, पुराण और वेदों के ऊपर बहुत गहरा डिस्कशन हुआ था. तुलसीदास जी ने शुरुआत जो की, तो पॉइंट बाय पॉइंट एवरीथिंग इन डिटेल उन्होंने बड़ी शुद्ध उच्चारण के साथ में पूरा डिटेल्ड में विवरण कर दिया और पूरे वार्तालाप का सारांश उनको सब सुना दिया. जैसी चर्चा हुई थी एज इट इज उस चर्चा के बारे में सब कुछ सुना दिया. शेष सनातन जी तो एकदम, ही वाज डम स्ट्रक, एब्सोल्युटली, एकदम जैसे बोलते आश्चर्यचकित. उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था. बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए. ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि ये बच्चा क्या है, इतना छोटा सा बालक, और पूरे दिन में जो चर्चा हुई सब एक एक शब्द, एक एक अक्षर एज इट इज उसने पूरा डिटेल में सुना दिया. उन्होंने उस बच्चे की, बालक की बहुत प्रशंसा की. नरहरिदास ये सब सुन रहे थे. तब नरहरिदास के मन में जो था, उनके जो असली गुरु थे, जो उनके दीक्षा गुरु थे, उनके दिमाग में, मन में यही आया कि अरे, ये तो अचंभे वाली बात है. देखिए, मैंने इस बालक को दीक्षा दी थी, परंतु अब समय आ गया है कि मैं इतने समय से इस बालक के लिए जिस शिक्षा गुरु की तलाश में था, वो अब मेरे सामने है. जितना मैं ज्ञान दे सकता था उतना मैंने दिया. अब इसके आगे जो ज्ञान देना है, ये जो महान यहाँ जो बैठे हैं, जो शेष सनातन जी हैं, इनके ही सामने मैं अब फीका पड़ जाऊंगा, और ये सही रहेगा कि मैं इस बालक को इसके शिक्षा गुरु को सौंप दूं. तब उन्होंने हाथ जोड़कर और शेष सनातन जी से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत समय से ऐसे ही गुरु की तलाश में था कि जो इस बालक को अपने आंचल में ले ले, अपने दामन में लेकर, प्रोटेक्शन में लेकर, और फिर उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाए. आज मैं इस बालक को आपको सौंपता हूं, ताकि आप इसके गुरु रहें और आप इसको जितनी शिक्षा दे सकते हैं उतनी आप प्रदान कीजिए. तुलसीदास जी का आगे का जो ज्ञान का जो रास्ता है वो आप दिखाएंगे, ये कहकर, और उन्होंने हाथ जोड़े. शेष सनातन जी बहुत प्रसन्न हो गए कि इतना तेजवान बालक जो है अब मेरा शिष्य होगा. नरहरिदास वहां से फिर अपने गांव को लौट गए. शेष सनातन जी उस बच्चे को लेकर, और आगे की जो पूरा जो आगे की जो शिक्षा थी, 15 साल तक शेष सनातन जी ने तुलसीदास जी को बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया. सो इन द नेक्स्ट 15 years तुलसीदास जी बिकेम एन एक्सपर्ट इन संस्कृत ग्रामर. पूरा संस्कृत का जो व्याकरण है, बिकॉज संस्कृत इज ऑल ग्रामर ओनली, संस्कृत का उनको पांडित्य बना दिया. तो संस्कृत का व्याकरण उनको पूरा सिखाया, 4 वेद सिखाए, 6 वेदांग सिखाए, ज्योतिष शास्त्र सिखाए, सारे उपनिषदों का ज्ञान दिया, सब उप पुराणों का जितना वो ज्ञान दे सकते थे उतना उन्होंने तुलसीदास जी को दिया. इतना सब सीखने के बाद में बहुत पंडित जैसे ही हो गए तुलसीदास जी. गुरु के साथ ही रहते थे और उनकी ही सेवा भी करते थे और उनसे ज्ञान का अर्जन भी करते थे. 15 साल उनके साथ रहने के बाद तब एक बार तुलसीदास जी ने अपने हृदय की एक इच्छा व्यक्त की और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरी बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ. हाल ही में हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा संपन्न हुई है. उसी को ही थोड़ा सा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग नाउ हियर एक्चुअली. तो तब उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ और मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ. तो ये
थोड़ा सा डिफरेंट हमें लगेगा कि तुलसीदास जी तो रामचंद्र जी से जुड़े हुए हैं और फिर वो जगन्नाथपुरी कैसे पहुंच गए। पर ये उनकी जीवन यात्रा है। वो वृंदावन भी गए हैं और वृंदावन में भी कृष्ण भगवान ने उनको रामचंद्र जी के ही दर्शन कराए हैं। ये भी कथा हम सुनेंगे अगली कथा में। नेक्स्ट वीक वी विल लिसन टू सच ब्यूटीफुल स्टोरीज। इतने मिरेकल्स और इतने चमत्कार हुए हैं, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना, जो संत हैं, वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है जो किसी भी घर में ऐसे जन्म ले लेती हैं और तकलीफों से गुजरती हैं। उनके जन्म का कोई एक कारण, कोई ध्येय निश्चित है, जिसकी वजह से भगवान उनको कोई एक पर्टिकुलर कार्य के लिए भेजते हैं, जन कल्याण के लिए भेजते हैं, जन समुदाय को कुछ सिखाने के लिए भेजते हैं। एंड दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स। वो भगवान के हाथ में एक एक नॉर्मल सा, जैसे बोलते हैं, निमित्त स्वरूप बन जाते हैं हमारा कल्याण करने के लिए, जन लोगों का कल्याण करने के लिए। वो बहुत सारी असुविधाएं झेलते हैं, बहुत तकलीफों को झेल कर भी, और सिर्फ हमारे अपने जीवन के थ्रू हमें सब कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो तब तुलसीदास जी वहां से जगन्नाथपुरी गए। वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। लंबा रास्ता होता था, देखिए काशी से जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, कितने महीनों, कितने समय लगा होगा। और जाकर और उसके बाद जब वो वापस आए, तो वापस आने के बाद तब उन्हें ये खबर मिली कि उनके जो गुरु थे, शेष सनातन जी, वो स्वर्ग सिधार गए। बहुत टूट गए तुलसीदास जी, बहुत हृदय टूट गया। तब उनको जैसे छोटा बालक रोता है, तब उन्हें एकदम ऐसे याद आई कि अरे, अब मेरे अगर शिक्षा गुरु नहीं रहे तो मुझे अपने दीक्षा गुरु से जाके मिलना चाहिए। तब उन्होंने ठान लिया कि अब यहाँ से मैं सीधा जाता हूँ और अपने गुरु नरहरि आनंद के पास में, नरहरि दास जी के पास जाकर उनके चरणों की शरण लूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तब वहां से चलकर और जा रहे थे, और आधे रास्ते पहुंचे तब उनको खबर मिली कि उनके जो दीक्षा गुरु भी थे, वो भी स्वर्ग सिधार गए। वो वहीं पर ही टूट गए। ऐसा लगा कि फिर से वो एक बार और अनाथ हो गए। पहली बार तो जब उनके पेरेंट्स ने उनका परित्याग कर दिया था, तभी बच्चा अनाथ हो गया था। दूसरी बात, जिस माता ने उनको दत्तक लिया था, उनको गोद लिया था चुनिया ने, वो जब स्वर्ग सिधार गई तब वो अनाथ हुए थे। तीसरी बार जब उनके दोनों गुरु स्वर्ग सिधार गए, तब उन्हें सच में एहसास हुआ कि मैं तो अब सच में अनाथ हुआ हो गया हूँ। बहुत बुरी तरह से वो टूट गए, और तब उनको कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। उस समय तुलसीदास जी ने एक बार डिसाइड किया, उनके हृदय में आया कि एक बार जाकर मैं फिर से सोरोन जाता हूँ, अपने माता पिता के घर ओरिजिनल, और जाकर मैं जरा पता तो करूं कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया था वो माता पिता कैसे हैं। तुलसीदास जी सोरोन पहुंचे, कासगंज के पास में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। उसी गांव में जाकर जब उन्होंने पता लगाया, तब उन्हें पता चला कि उनका जो परिवार था, वो पूरा वंश सहित समाप्त हो चुका है। एवरीबडी इज गॉन, कोई नहीं बचा। बहुत उनको शौक लगा कि ये कैसे हुआ। तब गांव वालों में से किसी एक बुजुर्ग ने उनको बताया कि गांव में कोई एक संत व्यक्ति आए थे, और वो संत व्यक्ति ने, जब उनको पता चला कि इस परिवार के, जो ब्राह्मण परिवार के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जन्म होने के बावजूद ब्राह्मण होते हुए उन्होंने उस बच्चे का परित्याग कर दिया है, ये सोचकर, ये बोलकर कि ये बच्चा अशुभ नक्षत्रों में पैदा हुआ है, ये बोलकर कि ये बच्चा असुर रूप का है, इसका रूप अच्छा नहीं है, दिखने में अच्छा नहीं है, ये तो असुर पैदा हो गया हमारे घर में। ऐसा ही कहते थे कि असुर हो गया पैदा, ये तो राक्षस पैदा घर में हो गया, और ये कि ये अपने पिता को खा जाएगा, इसका सारे नक्षत्र बहुत भारी है, इसकी अपने पिता के मृत्यु का कारण बनेगा। ये सोचकर अगर किसी माता पिता ने अपने निरीह बालक को त्याग दिया है, तो ऐसे पिता के ऊपर धिक्कार है। और तब उस संत के मुख से ऐसी वाणी निकल गई कि ऐसे पिता को तो जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे वंश का तो ऐसा बुरा हाल होगा कि इतनी बुरी तरह से इस वंश का विनाश होगा कि इस वंश के अंतिम क्रिया, अंतिम जो संस्कार करने के लिए भी, पानी देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। जब ऐसा मुख से उनके निकल गया, तब इसी प्रकार हुआ, और उनके पूरे जो वंश का विनाश हो गया। कि कहते हैं बहुत बुरी तरह से, सब, माता तो पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, कि पिता और बाकी जो थे घर के परिवार के, कोई भी उनके बचा नहीं। There was nobody to do final rites for his father also। जब ये कहानी सुनी, तब बहुत हृदय उनका बहुत दुख से भर गया। तब तुलसीदास जी ने अपने ऊपर ठान लिया, और सबसे पहले उन्होंने
अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार और अपने पूर्वजों का तर्पण किया, उनका श्राद्ध कर्म किया। और तब देखिए, जिस बच्चे को उन्होंने त्याग दिया था, उसी बच्चे ने उनका जो श्राद्ध की जो सेरेमनी थी, वो श्राद्ध तर्पण वगैरह करके, और फिर उसके बाद वहां से वो उसी गांव में ही रहने लग गए, एक कुटिया के अंदर। और तब वो अपनी भजन करते और अध्ययन करते, पढ़ाई करते, इसी तरह से अपना दिन व्यतीत करने लग गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। अब काफी समय तक तुलसीदास जी उसी गांव में रहने लग गए, भजन करने लग गए। और काफी, क्योंकि पंडित थे, ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, तो उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा हो गई। इतना एवरीबडी वॉज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम, बहुत उनकी उनका सम्मान होने लग गया। तब उसी गांव के एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था दीन बंधु पाठक। एक दिन वो ब्राह्मण आए और तुलसीदास जी से एक अजीब सा उन्होंने आग्रह किया, और हाथ जोड़कर वो कहने लगे कि तुलसीदास जी, मेरी एक बहुत सुंदर सुशील कन्या है जिसका नाम है रत्नावली। आप प्लीज उस रत्नावली से आप विवाह कर लीजिए। तुलसीदास जी वॉज शॉक्ड कि विवाह, मैं तो विवाह वगैरह नहीं करने वाला हूं। तो बहुत आग्रह करने के ऊपर इन्होंने बहुत बहुत टाला और मना कर दिया। तब सब गांव वालों ने, क्योंकि वो तो बालक ही थे, मतलब मस्ट बी वेरी यंग, ऑफ कोर्स उस समय बहुत जल्दी हो जाती थी शादियां, बट दिस मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 23, 24, 25 अप्रोक्सीमेटली, 24-25 साल की उम्र होगी। तब गांव वालों ने सब उनको गांव का बच्चा ही, बालक समझकर ही उनको, युवा को समझाने की कोशिश की। तुलसीदास जी को, देखो, तुम तो नहीं गए कहीं पर लड़की ढूंढने के लिए, ये तो भगवान का समझो एक संकेत है। उन्होंने आगे से तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजा है, आगे से ये पंडित जी आए हैं और अपनी बेटी को आपसे विवाह करवाना चाहते हैं। और हमारी मानिए, इनकी बेटी बहुत ही सुशील है, बहुत चरित्रवान है, शी इज वेरी वेरी नाइस, तो आप उनसे विवाह कर ही लीजिए। तब सब गांव वालों के कहने से मानकर और भगवान का प्रसाद समझकर, और उन्होंने उनकी बेटी रत्नावली से विवाह कर लिया। रत्नावली से विवाह करने के बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। गृहस्थ आश्रम में एकदम डूब गए, गृहस्थी में आसक्ति हो गई उनकी, बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स एकदम बढ़ गए। और गृहस्थ, बस उसी गृहस्थ आश्रम में ही धीरे धीरे आसक्ति होने लग गई, भजन कीर्तन कम होने लग गया। एक बार की बात है कि जब वो हनुमान मंदिर गए थे, ये श्रावण महीने का समय था, श्रावण मास था, और एक जब ये हनुमान जी के मंदिर गए हुए थे, तब पीछे से रत्नावली के जो भाई थे वो आए, और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि श्रावण का महीना है बहना, चलो, बहुत समय हो गया तुम अपने माता पिता के यहाँ नहीं आई हो, आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ अपने माता पिता से मिलने के लिए, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाओ। ये रीत होती है कि श्रावण महीने में जो लड़कियां होती हैं वो अपने माता पिता के यहाँ कुछ दिन रहने चली जाती है। रत्नावली अपने भाई के साथ अपने माता पिता के घर को चली गई। जब ये संध्या के समय लौट कर वापस आए, तो इन्होंने देखा कि घर पर तो कोई है नहीं। और तब इनको पता चला कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, ये अपने भाई के साथ में अपने पीहर, अपने मायके चली गई है। बहुत एकदम घबरा गए। अब संध्या थी, मतलब अंधेरा हो चुका था काफी, और फिर सोचते रहे, पर तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, ये पत्नी के बगैर तो मैं घर में रह ही नहीं सकता हूँ, और अब तो मुझे जाना ही है। एक बार किसी ने कहा कि अरे रात को क्यों जाते हो, कल सुबह चले जाना। नहीं, पति के बगैर तो मैं नहीं रह सकता, बिकॉज आई एम सो अटैच टू हर। इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया था रत्नावली से कि उस दिन घर से निकले, तेज बारिश हो रही थी, और जो गंगा जी थी उसमें बाढ़ आई हुई थी, क्योंकि श्रावण मास था, ठंडे पानी के अंदर। और उन्होंने सीधा डुबकी लगाई और तैरते हुए वहां से, और गंगा जी तैर कर और पहुंचे हैं वहां, अगले किनारा पार करके दूसरी तरफ पहुंचे हैं, और रत्नावली के घर पर पहुंचे हैं। कहते हैं बहुत डिफरेंट, अजीबो गरीब सर्कमस्टांसेस में पहुंचे, रस्सी चढ़ के और सब, मे बी मिक्सचर ऑफ स्टोरीज, बट स्टिल बात यह है कि उनसे एक रात भी नहीं रुका गया। और तब ये रातों रात ही ठंडे पानी के अंदर तैरते हुए, बाढ़ आई हुई नदी के अंदर तैरकर, अपनी जान जोखिम पे डालकर, और आधी रात को पहुंचे हैं रत्नावली से मिलने के लिए। जब रत्नावली ने देखा तो एकदम वो शॉक्ड हो गई, और तब उसने हंसते हुए कहा
कि अरे हे प्रभु, तुम्हें जरा सी भी घबराहट नहीं हुई कि जब बाढ़ आ गई है गंगा जी में, बाढ़ में कौन नदी में तैर कर आता है, वो भी आधी रात के समय पर। इतनी भी क्या आसक्ति हो गई तुमको, ये हार्ड, मेरा जो हार्ड मांस का शरीर है, इस शरीर से तुमको इतना लगाव हो गया, तुम अपना सारा पांडित्य भूल गए, तुम अपने ब्राह्मणी भूल गए, तुम ब्राह्मण हो, आप भूल गए कि आप ब्राह्मण हो, इतने ज्ञानी हो, सारा ज्ञान आपने तज दिया, केवल एक मेरे इस हार्ड मांस के शरीर से इतना प्रेम और इतनी आसक्ति हो गई, इतना अटैचमेंट हो गया कि आप सब कुछ भूल के और मेरे लिए मेरे पीछे पीछे आ गए मुझसे मिलने के लिए, कि एक रात भी मेरे विरह में आप नहीं रह सके। काश अगर इतना सा भी, इसका इतना थोड़ा सा भी अगर आपका, आपकी प्रीति अगर भगवान में होती, तो आपका तो जीवन उद्धार हो गया होता, आपका जीवन सुधर गया होता। तुलसीदास जी की आंखें खुल गई। तब जो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तो उनको एकदम, दिस वाज लाइक अ मच नीडेड शॉक, एकदम रियलाइजेशन हुआ। और तब उस समय उन्होंने वहीं पर ही अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और छोड़कर, और वहां से सीधा वो प्रयाग को चले गए, और वहां पर उन्होंने एक साधु भेष धारण कर लिया। तुलसीदास जी ने अपने जीवन के आगे के सारे जो वर्ष हैं, वो वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या और चित्रकूट यहीं पर ही व्यतीत किए हैं, और जगह जगह वो भ्रमण करते रहे, साधुओं से मिलते रहे। ये थी तुलसीदास जी की शॉर्ट जीवनी, जब तक वो साधु बने। अब अगली बार मैं आपको वो कहानियां सुनाने जा रही हूँ जो बहुत रोमांचित करने वाली कहानियां है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, कि वो हनुमान जी के दर्शन उनको कैसे हुए, रामचंद्र जी के दर्शन उनको कैसे हुए, हनुमान चालीसा उन्होंने किन परिस्थितियों में लिखी, कहाँ पर लिखी, क्या मिरेकल्स हुए, चमत्कार हुए, और और बहुत सारी कहानियां, जहां पर जब वो वृंदावन गए और उन्होंने, मतलब उनको लोगों ने दर्शन कराने से मना कर दिया कि आप तो राम भक्त हो, आपको कृष्ण के दर्शन से क्या मतलब, तब किस प्रकार कृष्ण भगवान ने रामचंद्र जी के रूप में उनको वहां पर दर्शन दिए। ये मंदिर आज भी है वृंदावन में, खैर। तो इस तरह की बहुत सारी सुंदर सुंदर अनेकों कहानियां हैं, कि एक, ओके, लाइक अ स्मॉल हिंट, एक भूत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन करवाए थे। सो वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। ये सब कहानियां मैं अगले कथामृत के सत्र में आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।